हसन रजा अतर बुकारवी साहब क़िबला, बेहतरीन अदीब और बेहतरीन आलिम है। ये एक मच्छर पकड़ा मैं, मच्छर कौन खरीदेगा 5 रुपया में? कोई खरीदे? आप लोग कहेंगे आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, व्हाट आर यू से, क्या बोल रहे हो तुम, मच्छर बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा ना। मगर हदीस शरीफ के अंदर आया पूरी दुनिया की कीमत मच्छर के पर बराबर भी नहीं, उसी दुनिया के लिए लोग मरे जा रहे हैं। मैं मच्छर बेच रहा हूं, पूरा मच्छर तो कोई खरीदने को तैयार नहीं 5 रुपया, और जमीन के लिए मरे जा रहा है, खेत के लिए मरे जा रहा है, घर के लिए मरे जा रहे हैं, दौलत के लिए मरे जा रहे हैं। मच्छर खरीदने वाले को बेवकूफ कहा जा रहा है, जबकि हदीस शरीफ के अंदर आया, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब बात अल्लाह की जुबान मुस्तफा की। अल्लाह फरमा रहा पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। जब मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, इस चीज को सहाबा ने समझा, इसलिए जूती की नोक पर दौलत को रखा और मोहब्बत मुस्तफा को आंखों का सुरमा बनाया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कोई दाखिल होने के बाद निकलता मुर्तद होता? कल्ला। अबू सुफियान अल फज़ल मा शहिद बिहिल आदा, कमाल यही खूबी वही है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अबू सुफियान दुश्मन थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो गवाही दे रहे नहीं। एक बार जो घुस जाता है ईमान में दोबारा पलटता नहीं। 7वां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमूना बिल किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूलू मा क़ाल अन यक़ूला मा क़ाल, इससे पहले कभी तुम लोग झूठ की तोहमत लगाए ऊपर? अबू सुफियान ने कहा ला, कभी वो झूठ की तोहमत नहीं लगाई। गौर कीजिएगा, नबी ने कब ऐलान किया था मैं नबी हूं? 40 साल की उम्र शरीफ में। पहली आयत कब उतरी थी? 40 साल की उम्र शरीफ में, और दिन था पीर का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत इक़रा। अच्छा, बहुत ज्यादा मुतफक्किर, बहुत ज्यादा मुतहय्यर, मुतअज्जिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पसीने में शराबोर, आके अपनी ज़ौजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। ज़ौजा ने चादर उड़ाई, और ज़ौजा ने जो जुमला कहा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आज भी किताबों में दर्ज है। वो फरमाती है वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तुक़रिउल ज़ैफ़ा, क्योंकि आप सिले रहमी करते हैं, बेकसों के कस हैं, बेचारों के चारा हैं, आप नादारों के लिए किफालत का सामान मुहैया करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और अमरे मुश्किल में हक पर डटे रहते हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। ये 5 सिफतें हजरत खदीजा ने रिवायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हासिल ये कि पैदाइश से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? अच्छा, यहाँ एक बात बताता हूं मैं, हम लोग माँ से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए नहीं करते कि मुआशरा नहीं करता है, या इसलिए नहीं करते कि कुरान में आया हराम है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। हम लोग खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई? मुआशरा में हराम, मुआशरा नहीं खाता इसलिए नहीं खाते, समाज नहीं खाता, काकी बाजार वाले नहीं खाते इसलिए हम नहीं खाते, या कुरान ने कहा हराम है इसलिए हम नहीं खाते। जिनके पास दीन की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ होगी तो वो ये जवाब देगा कि कुरान में आया हराम। क्यों? क्या इस्लाम मुआशरा से नहीं चलता है, मुआशरा इस्लाम से चलता है। इस्लाम समाज से नहीं चलता है, इस्लाम लोगों के नजरियात और ख्यालात से नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? माँ से निकाह करना हराम, बहन से निकाह करना हराम, ये कुरान में आया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। खिंजीर का गोश्त खाना हराम, कुरान में आया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर। अब मेरा कहना यह है कि इसी कुरान में आया झूठ बोलना हराम है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी कुरान में आया नमाज छोड़ना हराम है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसी कुरान में आया गीबत करना हराम है, अतअकुलून लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इसी कुरान में आया नफ्सानी ख्वाहिशों की पैरवी करना जायज नहीं, ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। इसी कुरान में आया नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची करना जायज नहीं, ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी
इसी कुरान में आया जमीन पर इतरा कर चलना जायज नहीं, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। अब हम बहन से निकाह नहीं कर रहे मगर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब बाज आयतों पर अमल है, बाज आयतों पर अमल नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट फैक्ट, दैट इज नॉट ट्रू। क्या कहने हैं? ये समझने वाली बात है कि अगर हम हराम से बचते हैं इसलिए कि कुरान ने हराम कहा है, तो यकीनन तमाम हराम से बचना चाहिए। झूठ बोलना हराम। और आयत कब उतरना शुरू हुई? नबी की उम्र जब 40 साल की थी। सवाल ये, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी किस हिसाब से चल रहे थे? कुरान तो आया ही नहीं था, कुरान था, नाज़िल नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये फलासिफा और मुअतज़िला का कहना है कि कुरान मखलूक है। हमारा अकीदा है कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत। कुरान है, लौह महफूज पर है। नाजिल कब होना शुरू हुआ? नबी की उम्र शरीफ 40 साल की थी। तो पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी किस हिसाब से चल रहे थे? किसको फॉलो कर रहे थे? किसकी इत्तिबा कर रहे थे? अगर डीप में आप जाएंगे तो सिर्फ एक जवाब मिलेगा, अल्लाह ने 2 कुरान दिया है। एक कुरान का नाम मुस्तफ़ा है, दूसरे कुरान का नाम जो 2 तख्ती के दरमियान है, वो दुनिया के और निजाम होगा, वो और मजहब होगा, वो और सिस्टम होगा, वो और ज़ाब्ता होगा। जहां थ्योरी पहले दी जाती होगी, प्रैक्टिकल बाद में दिया जाता होगा। ये निजाम इलाही है, अल्लाह का दिया हुआ दीन इस्लाम है, मशीयत इलाही ये चाह रही है महबूब पैदाइश से लेकर 40 साल तक अपने वजूद को कुरान बना के पेश करो, और 40 साल के बाद मेरी सिफत कुरान पढ़ा के सुनाओ। हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, झूठ हराम है, ये आयत उतरी नहीं, मगर नबी झूठ नहीं बोले। और ये कौन बोल रहा? नबी के बच्चे नहीं बोल रहे, नबी के रिश्तेदार ने। अबू सुफियान ईमान भी नहीं लाए। अल फज़्ल मा शहीद बिहिल आदा। इसका मतलब ये हुआ कि जो झूठ बोलता है ना, उसका भरोसा नहीं किया जाता। इसी वजह से एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, दाढ़ी भी शरीफ है, लेकिन झूठ अल्ल ऐलान बोलता है वो उसने चांद देखा। दारुल उलूम अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम के पास आए, मुफ्ती साहब मैंने चांद देखा, शरीयत बोलती है उसकी गवाही मोतबर नहीं। अच्छा, कुछ इतने नालायक झूठे लोग हैं, वो दादागिरी करते, मेरी गवाही लेनी पड़ेगी, मैं चांद देख करके आया हूँ। यही लोग दीन को, यही लोग बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग तबाह कर रहे हैं। भाई आपके हिसाब से दीन नहीं चलेगा, बुखारी के हिसाब से दीन चलेगा, मुस्लिम के हिसाब से दीन चलेगा। अगर इसने बोल दिया कि फासिक की गवाही मोतबर नहीं है, आपने चांद देखा ना, तो आपके लिए है ना ऑप्शन। शरीयत ये कह रही कि आप अकेले रोजा रखें, लेकिन दारुल क़ज़ा में आपकी बात मोतबर नहीं होगी, इंदल क़ज़ा मोतबर नहीं होगी। आपके लिए रोजा का हुक्म है, मगर आपकी बातों पर ऐलान कर दिया जाए नहीं, क्योंकि माजी में आप झूठ बोल चुके हैं। और लौ आरफ़ा बिल किज़्ब इत्तहमा बिस्सिद्क़, जो इंसान झूठ में मशहूर हो जाए वो सच में भी मुत्तहम होगा। ये हमारे नबी है, पैदाइश से लेकर 40 साल तक झूठ नहीं बोले, तब जब जाके बोले मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो कैसर रोम ने भी माना, अबू सुफियान ने भी माना। अरे नबी तो हमारे नबी है। अबू बकर सिद्दीक को सदाकत के बुनियाद पर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। उनके बारे में किताबों में ये आया, किसी जंग से आप लौट रहे थे, एक खातून ने दामन पकड़ लिया, हुजूर हुजूर मेरा बेटा कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने फरमा दिया आपका बेटा पीछे आ रहा है। तारीख में ये आया उसके बच्चे का इंतकाल हो चुका था, मगर कुदरत इलाही ये चाह रही थी मेरा सिद्दीक कभी झूठ नहीं बोला है, आज झूठा हो जाएगा, इसलिए झूठा नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे को जिंदा करके रब्बे कदीर ने सिद्दीक अकबर के पीछे चला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बोले, मजबूती से सच का दामन थाम ले। कारोबार में हुजूर इसके बगैर काम नहीं चलता। गलत, किसने बोल दिया काम नहीं चलता? दुनिया में सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन माजी में अगर किसी को जानता हूं मैं, उलमा में, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। 500 से ज्यादा वर्कर थे हसन भाई, 500 से ज्यादा वर्कर उनके अंडरटेकिंग में थे।
मगर इतना बेहतरीन सच्चाई का निजाम था कि अगर कोई कपड़ा ऐब वाला बगैर बताए बेच कर आ जाते तो वापस भेज दे अपने वर्कर को। ऐब का पैसा वापस करके ऐब देखा उसको। कौन कहता सच्चाई की बुनियाद पर